डियर स्टूडेंट, वेलकम टू गीता ईएस एकेडमी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने पिछले क्लास में जीएस पेपर 4 यानी एथिक्स के सिलेबस को और उसकी बुक लिस्ट स्ट्रेटेजी की बात किया। ठीक है, तो जीएस पेपर 1 से लेकर के जीएस पेपर 4 तक के सिलेबस को हमने डिस्कस कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो देख सकते हैं। आज की क्लास में हम निबंध के सिलेबस को देखेंगे, यानी ऐसे जो निबंध आपका सिलेबस है देखेंगे। जब आप सिलेबस खोलकर तो पहले ही लाइन में निबंध के सिलेबस को दिया गया है, यानी निबंध के बारे में पढ़ने के लिए जीएस पेपर 1 2 3 4 से पहले आपके सिलेबस में हेडलाइंस में आप देखेंगे तो वहाँ पे लिखा हुआ है निबंध। ठीक है, तो आज हम सिलेबस को डिस्कस करेंगे और बुक लिस्ट को भी डिस्कस करेंगे, इसलिए पूरी वीडियो देखिएगा ताकि आप इसका लाभ अच्छे से ले सकें। ठीक है, तो देखिए, निबंध सिलेबस डिस्कस करने से पहले कुछ निबंध के मुख्य बिंदुओं पर बात करना चाहते हैं। देखिए, निबंध और जीएस में डिफरेंट है, इसीलिए आयोग ने आपको निबंध का एक अलग से सिलेबस दिया और एक पेपर को ऐड किया। तो आपको सोचना चाहिए कि निबंध में हमें अलग जीएस से क्या करना चाहिए जो निबंध में मार्क्स अच्छे आए, क्योंकि आपने जीएस पढ़ा है तभी आप एक अच्छा निबंध लिख पाओगे। ठीक है, क्योंकि सारे विषय वस्तु की जानकारी आपको होगा तो आप निबंध में भी बेहतर परफॉर्मेंस दे पाओगे। इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं कि आप सिर्फ जीएस पढ़ करके आप निबंध के प्रश्नों का उत्तर दे सकते हो। देखिए, निबंध में दो तरीके के टाइप्स जो होते हैं वो प्रश्न पूछे जाते हैं। ये ट्रेंड रहा है। उसमें एक मूर्त विषय और दूसरा अमूर्त विषय। मूर्त विषय में वो विषय देखेंगे आप जो जीएस में आपने पढ़ा है, जो प्रत्यक्ष रूप से आपको उसमें लाभ मिलेगा। दूसरा विषय ये जो अमूर्त है वो आपको फिलोसफिकल ऐसे यानी दार्शनिक जो संबंधित विषय हैं उससे संबंधित उसमें प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें आपको डायरेक्ट जो प्रत्यक्ष रूप से आपको जीएस का लाभ वहाँ नहीं मिलेगा, यानी वहाँ पे कल्पना सोचना पड़ेगा आपको। बहुत सारे एग्जांपल्स या जो भी फिलोसफिकल ऐसे है उसमें लिखने में आपको कठिनाई आएगी। तो उसको भी कैसे कवर करना है ये भी हम बात करेंगे अंत में, जब बुक लिस्ट की बात करेंगे। तो सिलेबस आपको पढ़ना चाहिए। देखिए, ऐसे जो होता है निबंध आपको बहुत आपके व्यक्तित्व के बहुत सारी चीज़ें ऐसे आपके अंदर से बाहर निकालता है जब आप एक निबंध लिखते हैं। तो जैसे आपका लिंग्विस्टिक स्किल कैसा है, आपका भाषा कौशल कैसा है, उसमें भी आपको निबंध में टेस्ट ले लिया जाएगा आयोग के द्वारा। यही नहीं, आपके भाषा जिस माध्यम से आप ऐसे लिखेंगे, आपका भाषा का कितना पकड़ है ये भी आप उसमें टेस्ट कर लिया जाता है, उसमें आपका परीक्षण कर लिया जाता है। साथ ही साथ निबंध में न सिर्फ भाषा कौशल टेस्ट होता है, बल्कि आपका उस विषय में क्या दायरा है, कितना सोच पाते हैं, कितने एंगल से उस विषय में सोच पाते हैं, उसका भी उसमें परीक्षण हो जाता है। यानी निबंध बहुत बहुआयामी विषय लेकर के पूछा जाता है, ताकि आप सारे आयामों को टच कर पाएँ, उसके समीप पहुंच पाए और निबंध को अच्छे से लिख पाएँ। तभी आप एक अच्छा निबंध माना जाएगा जब सारे बहुआयामी विषयों को टच करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं निबंध के जो सिलेबस को। उससे पहले हम एक पेपर की ओवरव्यू ले लेते हैं, ताकि आप यह जान सके कि कितने मार्क्स का पेपर होता है और फिर उसको किस पार्ट में कितने क्वेश्चंस आते हैं ये देख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं पहले। इसके बाद हम सिलेबस को जो आयोग द्वारा दिया गया है हम उसको देखेंगे। देखिए, यूपीएससी, मैं एक बार इसको लिख देता हूँ। आपका निबंध का जो सिलेबस होता है इसमें आपको 2 पेपर लिखने होते हैं, मतलब 2 पार्ट होता है, एक ही पेपर होता है। ये 250 मार्क्स का होता है। ठीक है, 125 अंक का एक लिखना होता है, मतलब कितने शब्द में, 1200 से 1000, मतलब ये हुआ कि 1000 शब्द से जो शब्द सीमा होती है और वो होता है 1000 से लेकर के 1200। ठीक है, यहाँ भी सेम टोटल 8 ऐसे होते हैं, मतलब पार्ट 1 में आपको यहाँ मिलेगा 4 ऐसे, और पार्ट 2 में, मतलब एक ही पेपर में पार्ट 2 में आपका दूसरा जो सेक्शन होता है इसमें 4 होगा, यानी इसमें से आपको एक लिखना है और इसमें से एक ऐसे लिखना है। मतलब आपको विकल्प दिया गया है कि पार्ट 1 में यानी सेक्शन ए में 4 ऐसे होगा, जिसमें से आपको एक ऐसे लिखना होगा 1000 शब्द से 1200 शब्द। ठीक है, और ये 125 अंक का होगा पहला ऐसे। दूसरा भी सेम है, आपको 4 ऐसे में से एक चूज करके लिख लेना है। ठीक है, 250 अंक का होता है निबंध।
ठीक है, इतना हुआ। ये तो बेसिक चीज़ हो गया जो आपको जानना ही चाहिए कि आपको पेपर में किस तरीके से क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जाते हैं, कितने अंक के पूछे जाते हैं और कितने शब्द सीमा में लिखना होता है। ये रही आपका एक ओवरव्यू। अब हम जो आयोग के द्वारा सिलेबस दिया गया है हम उसे देख लेते हैं, चलिए ठीक है। सिलेबस देख लेते हैं। इसमें लिखा हुआ है उम्मीदवार उनसे अपेक्षा की जाएगी कि वे निबंध के विषय केंद्रित रहें। तथा अपने विचारों को सुनिश्चित सुनियोजित रूप से व्यक्त करें और संक्षेप में लिखें। प्रभावी और सटीक अभिव्यक्ति के लिए देखिए सिलेबस मैंने नोट कर दिया जो आयोग के द्वारा सिलेबस दिया गया है, ठीक है। तो इसे ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। देखिए उम्मीदवार, इसमें जो सिलेबस लिखा होगा, उम्मीदवार को विविध विषयों पर निबंध लिखना होगा। यानी बहुत से विषय होंगे, बहुत से आपके जो 8 ऐसे दिया जाएगा पार्ट 1 और पार्ट 2 में, वो डिफरेंट जो अलग अलग विषय होंगे उसमें आपसे निबंध पूछे जाएंगे। उनसे अपेक्षा की जाएगी, यानी अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाएगी कि वे निबंध के विषय पर ही केंद्रित रहें। यानी उस निबंध पर ही आपको केंद्रित रहना है। जो विषय वस्तु पूछा गया है आप उनसे बाहर मत निकलो, उन्हीं विषय पे आपको केंद्रित रहकर लिखना है। तथा अपने विचारों को सुनियोजित रूप से व्यक्त करें। अपने विचारों को एक ऑर्डर वे में, एक लॉजिकल वे में अपने विचारों को संप्रेषित करना है उस निबंध में, ठीक है। तो करें और संक्षेप में लिखें, मतलब आपको संक्षेप में भी लिखना है। ये नहीं कि 1200 शब्द 1000 शब्द बताया गया है और आपने 1400 और 2000 शब्द में लिखने की कोशिश करी। तो करें और संक्षेप में लिखें, ठीक है। प्रभावी और सटीक अभिव्यक्ति के लिए अंक प्रदान किए जाएंगे। मतलब कुछ भी लिख के आ जाएंगे तो आपको अंक प्रदान नहीं किए जाएंगे, बल्कि आपको
प्रभावी और सटीक लिखना होगा, तभी जाकर आपको अच्छे अंक मिलेंगे। ये आयोग का सिलेबस है निबंध का, जिसे आपको गौर से देखना चाहिए और समझने की कोशिश करना चाहिए कि आयोग हमसे क्या डिमांड कर रहा है। ठीक है, तो हम इसे इरेज करते हैं, एक बार आप देख लीजिए, एक बार रिपीट कर दूं, चलिए देख लीजिए एक बार। उम्मीदवार को विविध विषयों पर निबंध लिखना होगा। उनसे अपेक्षा की जाएगी कि वे निबंध के विषय पर ही केंद्रित रहें तथा अपने विचारों को सुनियोजित रूप से व्यक्त करें और संक्षिप्त में लिखें। प्रभावी और सटीक अभिव्यक्ति के लिए अंक प्रदान किए जाएंगे। ठीक है, तो ये तो रहा आपका सिलेबस। अब हम बुक लिस्ट और रिसोर्स की बात करेंगे। ठीक है, बुक लिस्ट देखिए, बुक लिस्ट और रिसोर्स में कुछ खास नहीं बता रहा हूँ मैं। आपने जीएस में जो पढ़ा है उसका उपयोग करना है आपको निबंध में। ठीक है, किसी कोचिंग क्लास का नोट्स ले सकते हैं, बट एक बुक है दृष्टि का, दृष्टि आईएएस का है, नाम निशांत जैन लिखा होगा और विकास सर का भी नाम है उस पर। एक ये है और एक ये आपका बुक है दृष्टि आईएएस, एक है निशांत सर का है, सॉरी गंगा सिंह और निशांत जैन सर, इन दोनों लोगों का मिलकर बुक लिखा है इन्होंने निबंध के लिए। ये दो बुक हो गया। और विजन आईएएस का आप ले सकते हैं, रिपोर्ट्स वगैरह का निकालते हैं उन्होंने ऐसे के लिए, विजन आईएएस नोट्स। ठीक है, यानी जीएस के लिए आप पढ़ोगे वहाँ हेल्प करेगा। दृष्टि आईएएस, निशांत जैन, विकास सर का ये बुक आती है, आप ले सकते हैं। गंगा सिंह राजपुरोहित और निशांत जैन का एक बुक आती है, वो ले लेना। और विजन आईएएस का प्रिंटेड नोट्स, इतना कर लोगे आप हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको दिक्कत हो तो विजन आईएएस का लेना, नहीं तो इससे भी काम चल जाएगा। ठीक, तो ये बुक लिस्ट और रिसोर्स है। साथ में आप प्रीवियस ईयर पेपर और न्यूज़पेपर से बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको मिलेंगे जो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। ठीक है, ये दो इतनी चीज़ आप करोगे, निबंध आप अच्छे से कर सकते हो। ठीक है, तो आप एक बार देख लो। ठीक, चलिए, तो ये रहा आपका सिलेबस और चीज़ें, आपको बुक लिस्ट भी बता दिया गया। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो आपके लिए चैनल काफ़ी हेल्पफुल होगा, तो आप अच्छे से पढ़िए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।